जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो दोस्तों, गगनयान भारत जो मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाला है उससे पहले एक महिला रोबोट को भेजा गया है, और उस महिला रोबोट का क्या नाम है? तो दोस्तों, उसका नाम है व्योम मित्री। व्योम मित्री उसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह रोबोट परीक्षण के लिए भेजा गया है कि अंतरिक्ष में हमारा गगनयान में जो यात्री जाएंगे, अगर इस रोबोट को कोई दिक्कत नहीं हुई तो उसमें जो यात्री जाएंगे उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए यह अंतरिक्ष में महिला रोबोट भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश भीषण गर्मी और भीषण जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो दोस्तों, कौन सा देश है पर्यावरण की गर्मी और आगजनी जंगल में जो आग लग रही है उसके गर्मी के सामना करने से आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो दोस्तों, ऐसा किया है चिली देश में। चिली देश में जंगलों में आग लग रही है, और दोस्तों जंगलों में आग लगने के कारण वहाँ पर भीषण गर्मी हो गई है, और इस वजह से वहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री कहाँ संबोधित करने वाले हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर इस सम्मेलन को आयोजित करने वाले हैं? और दोस्तों, यह विश्व शिखर सम्मेलन है। यह सरकार दोस्तों मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर विश्व शिखर सम्मेलन है, और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों, यह होगा दुबई में, यानी यूएई में, और यूएई के दुबई में होगा, और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे भारत को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, धामी नशे के खिलाफ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, धामी नशे के खिलाफ जो अभियान है यह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में धामी नामक एक अभियान चला गया है, और इससे दोस्तों धामी जो अभियान है इससे नशे की जो लतें हैं उन्हें छुटाने के लिए यह शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, धामी जो हैं यह पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके धामी जो नाम के पीछे उसके तौर पर यह अभियान चलाया गया है। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है, राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तराखंड की देहरादून है, राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटीज नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटीज नामक पुस्तक का पुणे में महोत्सव मनाया गया है, और दोस्तों इसका विमोचन किसने किया है, यानी लिखी किसने है? तो दोस्तों, यह लिखी है जनरल अनिल चौहान ने। जनरल अनिल चौहान ने इसे लिखा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नए सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नए सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख थिएटर उत्सव भारत रंग महोत्सव में अपनी यात्रा कहाँ शुरू की? तो दोस्तों भारत के प्रमुख थिएटर उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ पर यात्रा शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है गुजरात में। यह गुजरात में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मूल जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यानी दोस्तों मूल जल और प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया 1974 को पर्यावरण यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और दोस्तों मूल जल अधिनियम लागू किया गया था। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अधिनियम पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो दोस्तों इसे नोट जरूर कर लेना, काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महिला जननांगन विकृत के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 6 फरवरी को। यह 6 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड 2024 में किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन वंथ कॉरपोरेट पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह किया है RIC ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है पीटी ऊषा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों पीटी ऊषा जो हैं यह एक रेसर हैं, यानी दोस्तों रनिंग करती हैं, यह भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने साइप्रस के पास विशाल पानी के नीचे की तट का पता लगाया है? तो दोस्तों कहाँ के शोधकर्ताओं ने साइप्रस के पास विशाल पानी की नीचे जो तट है उसका पता लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया है इजराइल के शोधकर्ताओं ने लगाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करना चाहता है? तो दोस्तों यह चाहता है तेलंगाना राज्य में। यह तेलंगाना राज्य में चाहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 6 फरवरी को। 6 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अहमद अबद बिन मुकबर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज की टेस्ट के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों गुरमीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पुष्कर धामी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों रितु बाहरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों विपिन संधि। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज पर डे का। और दोस्तों यह टारगेट जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से विद थ्योरी वन डे एग्ज़ाम की जितनी भी क्लासेज होती हैं वह आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वन डे एग्ज़ाम की यूट्यूब पे विद थ्योरी क्लास कराई जाए तो दोस्तों हमारा यह टारगेट कराने में कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।